उन 72 हूरों के बारे में सोचने लग गया। हमारे जो मजहब है उसके अंदर हर लड़के को 72 हूर मिलती हैं जब वो जन्नत में जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जब तक बच्चे शिशु होते हैं, छोटे होते हैं, जो ये लगा लीजिए आप 5th 6th तक की क्लासेस में होते हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप की बातें सुनते हैं। वो बच्चे समझते हैं हमारे माँ बाप हमें क्या कह रहे हैं। वो बच्चे समझना चाहते हैं, अपनी बात शेयर भी करते हैं, अपने स्कूल्स में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, वो अपनी हर बात अपने माँ बाप को बताते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं, वो टीन एज में पहुंचने लगते हैं, वो कॉलेजेस में जाने लगते हैं, फिर कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो है माँ बाप का और बच्चों से, वो कहीं ना कहीं टूटना शुरू हो जाता है। टूटने का मतलब ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि बच्चे अपनी आसपास की होने वाली हर चीज माँ बाप को नहीं बताते। कुछ ऐसा आजकल एनवायरनमेंट शुरू हो चुका है कि बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं ये बात माँ बाप को नहीं पता होती। बच्चे अपनी जो उनके बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होती हैं वो माँ बाप से शेयर नहीं करते। कुछ ऐसा एनवायरनमेंट हो गया है कि बच्चे अपने दोस्त, अपनी एज के ही लोगों को बताने में जो ये कहें कि कंफर्टेबल फील करते हैं। उनको लगता है कि माँ बाप हमारी बात समझ नहीं पाएंगे तो अनकंफर्टेबल रहते हैं। कुछ माँ बाप का भी कसूर होता है कि माँ बाप अपने बच्चों की तरफ उनके दोस्त बनकर नहीं रह पाते। अपनी बिजी लाइफ में बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में वो अपनी लाइफ को इतना बिजी कर लेते हैं, उनका शेड्यूल इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है कि वो कमाने में ही लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, इसलिए कमाने में उनका ध्यान ज्यादा जाता है। तो बच्चों का जो शेड्यूल पूरा होता है उसके बारे में उन्हें नॉलेज कम होती है। ऐसे में जब बच्चे बाहर के लोगों से ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं, उन्हें लगता है कि बाहर के लोग हमारी बात ज्यादा सुनने लग गए हैं, या कोई उन्हें ऐसा अप्रोच करता है जानबूझकर कि उनके साथ ऐसे संबंध बनाए या उनके साथ ऐसी दोस्ती करे कि वो बच्चे हमसे अट्रैक्ट हो जाएं, तो बच्चे वही करने लगते हैं जो सामने वाला उन्हें सिखाता है। माँ बाप का बच्चों के साथ सही व्यवहार, खास तौर पे उनके साथ दोस्ती का व्यवहार, उनके साथ खुलकर बातचीत करने का व्यवहार होना बहुत जरूरी है। दोस्ती का मतलब ये नहीं कहूंगी कि बच्चे बिल्कुल खुलकर अपने माँ बाप के साथ भद्दी से भद्दी बातें भी करें, लेकिन इतना दायरा तो होना चाहिए कि बच्चे अपने आसपास होने वाली सारी एक्टिविटी अपने माँ बाप को जरूर बताएं। खास तौर पे नेगेटिव एक्टिविटी जिसके बारे में माँ बाप समझे, वो उन्हें बता सकें कि बच्चा ये गलत है या सही है। आपके टीनेजर बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं या फिर वो अपने आसपास किस संगत में हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आई हूं जो फरीदाबाद के अंदर बीती है। वो घटना फरीदाबाद की है, फरीदाबाद यानी कि हरियाणा के अंदर की है। और उस घटना के बाद माँ बाप इतने दंग रह गए कि अब उनको पुलिस केस करना पड़ा। ये जो कहानी है ये कन्वर्जन की कहानी है, धर्म परिवर्तन की कहानी है। और धर्म परिवर्तन भी इस तरीके का कि बच्चे को पता भी नहीं चला, माँ बाप को पता भी नहीं चला कि उनका बच्चा कब उनसे दूर जाता गया, कब उसके विचार आचार सब चेंज होते गए, कब उसका बिहेवियर चेंज होता चला गया। ऐसा तब पता लगा जब उसने वो सब हरकतें घर में करनी शुरू कर दी। ये जो कहानी है, इस बच्चे का नाम है अंशुल। ये अपने ही पड़ोस के एक जिम के अंदर एक्सरसाइज वगैरह करने जाता था। वहां पर एक डॉक्टर आता था जो कि इस्लाम को मानने वाला था। वो डॉक्टर रूस से पढ़कर आया था। वो डॉक्टर और उसकी वाइफ इस बच्चे से कांटेक्ट बढ़ाते हैं, इससे बातचीत करते हैं, और बातचीत करते करते इसके साथ कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं, कुछ ऐसे धर्म की बातें करने लगते हैं जिससे वो बच्चा प्रभावित होने लगता है। ऐसा ही नहीं, क्योंकि टीनेजर जो एज होती है हम सब जानते हैं कि उसमें बहुत सारे चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं। बच्चों का माइंड इसी टाइम पे ब्रेन वॉश भी किया जा सकता है, इसी टाइम पे उनको कंट्रोल में भी किया जाता है। अब उस बच्चे का ब्रेन वॉश इस कदर तक कर दिया गया कि बच्चे उन 72 हूरों के बारे में सोचने लग गया। इस डॉक्टर कपल ने बच्चे को 72 हूरों का झांसा दिया। ये कहा कि हमारे जो मजहब है उसके अंदर हर लड़के को 72 हूर मिलती हैं जब वो जन्नत में जाता है। ऐसी लाइन ये मैं नहीं कह रही हूं, ऐसी लाइन जो इनके खिलाफ केस किया गया है उस चार्जशीट में ये बताई गई है कि उस बच्चे ने ऐसा ऐसा बताया है कि मुझे ये सब कहा गया था।
अब जब इसको झांसा दिया जा रहा था, इस बच्चे की हरकतों में बदलाव आना शुरू हो गया। इसको कलमा पढ़ाया गया। उस कलमे पढ़ाने के बाद इसका धर्म परिवर्तन किया गया। ये माँ बाप को पहले पता नहीं लगा, लेकिन पता तब चला जब बच्चे ने वो चीजें घर में करनी शुरू कर दी। क्योंकि अब रमजान चल रहा है, बच्चे ने रोजे रखना शुरू कर दिया। बच्चा घर के अंदर भी घुटनों के बल बैठकर वही मजहबी एक्ट करने लगा, जिस चीज को देखकर इसके माँ बाप दोनों परेशान हो गए। बच्चे को समझाने की कोशिश की गई, उसको बताया गया कि ये चीज हमारे धर्म के अनुसार नहीं है, लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं था। बच्चा सुनने को राजी नहीं था। इस वजह से माँ बाप से झगड़ा भी करने लगा। जब माँ बाप को लगा कि बच्चा हमारी सुन नहीं रहा, तो माँ बाप ने उस कपल के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया। उनके खिलाफ, धर्म परिवर्तन के खिलाफ जो भी केस बनता है, वो सारी की सारी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। माँ बाप का ये तक कहना है कि बच्चे ने स्कूल में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी एक मुस्लिम नाम से सबमिट करवाए थे। वहां पर भी अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी सारी की सारी मुसलमान होने की दिखाई है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा उसी तरीके से प्रभावित हुआ, उसी तरीके से ब्रेन वॉश हुआ जैसे कि बाकी केसेस में हमने देखा है, जैसे कि बाकी जगह पर धर्मांतरण की कहानियां हमने सुनी हैं। ये जो कहानी है ये बहुत ही खतरनाक इसलिए है क्योंकि बच्चा जो जिस एज में था, उस एज में बहकाना आसान हो जाता है। और ये आसान इसलिए भी हो जाता है कि यदि आप अपने धर्म की सारी बातें अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, आपके बच्चे का ब्रेन वॉश करता है, वो ब्रेन वॉश आसानी से हो भी जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस चीज का कारण सिर्फ इतना ही है कि हम अपने धर्म की चीजें, उनकी खूबियां, या अपने जितने भी हमारे गुरु संत हुए हैं, जितने भी हमारे राजा महाराजा हुए हैं, उनकी वीर गाथाएं हम अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। यदि हम अपनी वीर गाथा, अपने महाराजाओं की, अपने राजाओं की वीर गाथाएं बच्चों को बताएंगे, यदि हम अपने गुरु संतों की कहानियां उन्हें बताएंगे, यदि हम अपने सिखों की कहानियां उन्हें बताएंगे कि हमारे हिंदुओं ने कैसे कैसे दान दिए हैं, कैसे कैसे बलिदान दिए हैं, यदि ये सब हम उन्हें बताएंगे तो बच्चा किसी भी कीमत पर ऐसे ब्रेन वॉश नहीं होगा। यदि हम उन्हें बताएंगे कि हम राम को राम क्यों मानते हैं, हम उन्हें अपने राजा क्यों मानते हैं, हमें उन्हें अपने भगवान क्यों मानते हैं, यदि हम ये सारी बातें उन्हें बताएंगे, हम बताएंगे कि हमारे धर्म के अनुसार इंसानियत कैसे पनपती है, तो बच्चा ब्रेन वॉश होगा ही नहीं। कमी हमारे माँ बाप के अंदर है, कमी हमारे उन लोगों के अंदर है जो अपने सिर्फ कमाने के चक्कर के अंदर पूरा दिन बिजी रहते हैं। माता हो या पिता या घर का कोई और इंसान, वो सिर्फ अपनी कमाई के अंदर, अपनी गाड़ियां, अपने बंगले बनाने में बिजी है, जिस कारण ऐसे बच्चे ब्रेन वॉश जल्दी हो जाते हैं। हम सबकी ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को ब्रेन वॉश होने से बचाएं। बचाने का अर्थ सिर्फ यही है कि आप अपनी वीर गाथाएं, अपने वीरों की गाथाएं जो हैं वो बच्चों तक पहुंचाएं, बच्चों को बताएं। ऐसा स्कूलों में भी होना चाहिए। हमारे जितने भी हिंदी भाषी स्कूल होते हैं, जितने भी स्कूल्स होते हैं, वहां पर वीर गाथाएं बताई जानी चाहिए बच्चों को। तभी ये हिंदू बच्चे ब्रेन वॉश होने से बच सकते हैं। आप सब मेरी बात से कितने सहमत हैं, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।